सीसीएन न्यूज़ में बातचीत के लिए आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं लावण्या शाह, जिन्होंने अभी सीबीएसई परीक्षा में 95% अंक हासिल करके अपना बागेश्वर का और अपने माता पिता का नाम रोशन किया है। हम उनसे जानेंगे कि उन्हें आगे कहाँ तक जाना है, किस फील्ड में वो काम करना चाहती हैं। बेटा, आपका स्वागत है हमारे चैनल। थैंक यू अंकल। मैं जानना चाहता हूँ कि बेटा अभी आपने 95% अंक हासिल किए हैं, आपको कैसा लग रहा है, क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं अंकल, ऐसे सक्सेस पे हमें मतलब खुश तो होना चाहिए, लेकिन उतना भी खुश नहीं होना चाहिए कि हम मतलब भूल जाएं कि हमें आगे और भी बढ़ना है। ये तो अभी ऐसे स्टार्टिंग है। अगर स्टार्टिंग अच्छी हुई है तो आई होप कि आगे को भी अच्छा हो। और खुश तो मैं हूँ क्योंकि मेरे पेरेंट्स बहुत खुश हैं। हाँ, तो पेरेंट्स मतलब बचपन से उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट करा था पढ़ने के लिए। मतलब वो मुझे बताते थे कि अगर आप पढ़ोगे नहीं तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि एजुकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट और ख़ास करके गर्ल्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। और आजकल तो ऐसा है कि बॉयज़ से आगे गर्ल्स बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा। और ऐसा होना भी चाहिए क्योंकि गर्ल्स के अंदर एक पोटेंशियल रहता है, वो चाहे कुछ भी करें वो बॉयज़ से हमेशा आगे ही रहती हैं। जी, तो ये बताएं कि आप मैं बता दूं कि लावण्या शाह जो हैं जिम कॉर्बेट स्कूल की छात्रा हैं और 95% की आई हैं। तो बेटा ये बताओ कि मम्मी पापा या टीचर्स को, अपने ट्यूशन वालों को, आप किसको इतना क्रेडिट देना चाहेंगी इस सफलता के लिए? ऐसा है, मेरे सबसे पहले तो इसमें जो है 20% क्रेडिट मेरे मम्मी पापा का है, क्योंकि अगर उन्होंने मुझे स्कूल नहीं भेजा होता तो शायद मुझे ए लिखना भी नहीं आता है ना। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें एजुकेशन नहीं मिलती, तो अगर एजुकेशन नहीं मिलेगी तो परसेंट लाने का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। तो 20% क्रेडिट तो उनका है कि वो मुझे एजुकेशन दे रहे हैं, वो मुझे पढ़ा रहे हैं। और उसके बाद 60 to 75% क्रेडिट मेरे टीचर्स का है, क्योंकि अगर हमें सही गाइडेंस देने वाले नहीं मिलते, अगर वो हमें सही मतलब शिक्षा नहीं दे रहे होते तो हम इतना सब कुछ हमें आता ही नहीं, शायद हम लोग इतना कुछ गेन नहीं कर पाते, नॉलेज इतनी एक्वायर नहीं कर पाते। और बाकी जो है वो मेरा है, क्योंकि मैंने ही पेपर में लिखा है ना। टीचर्स तो हमें बता देंगे, पेरेंट्स ने हमें स्कूल भेज दिया, दैट्स देयर ड्यूटी, उन्होंने अपनी ड्यूटी फुलफिल कर दी। अब जो रेस्ट है वो हमें पूरा करना है कि हमें जाके हमें लिख के आना है पेपर में। सो वो 5% क्रेडिट तो मेरा तो है। नहीं, बिल्कुल आपकी अपनी मेहनत है, हम तो वही कहना चाहेंगे। आप थोड़ा सा अपने परिवार के बारे में बताइए, आपके मम्मी पापा लोग कौन हैं और वो क्या जॉब करते हैं, कितना आपको सपोर्ट करते हैं, कैसे सपोर्ट करते हैं? तो मेरे पापा का नाम मिस्टर नितिन शाह है, वो कुरमांचल बैंक में बैंक एजेंट हैं। मेरी मम्मा का नाम मिसेस संगीता शाह है एंड शी इज़ अ हाउसवाइफ। और मेरा एक छोटा भाई है कृष्णा शाह, जो 7th क्लास में पढ़ता है। और मेरी दादी हैं, उनका नाम कमला शाह है। तो मेरे को मतलब इनिशियली मेरी मम्मा मुझे बहुत सपोर्ट करती हैं, मतलब हर चीज़ के लिए कि तुम्हें पढ़ना है, यू हैव टू डू, आपको करना है, आपको आगे बढ़ना है। अगर और बच्चे कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते, है ना? क्योंकि भगवान ने तो सबको बराबर दिया है, आपको भी 2 हाथ, 2 कान, 2 आँख दिए हैं और उन्हें भी दिए हैं। वो भी वही स्कूल में पढ़ रहे हैं, आप भी वही कर रहे हो, तो यू आर डूइंग एग्जैक्टली द सेम थिंग दैट अदर स्टूडेंट्स आर डूइंग। सो हमें मतलब अगर वो कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं, क्योंकि पोटेंशियल सबके अंदर होता है और वो डिपेंड करता है कि हम अपना पोटेंशियल कैसे यूज़ करते हैं, हम किस चीज़ में यूज़ करते हैं अपना पोटेंशियल। और क्रेडिट मेरे टीचर्स को बहुत जाता है, क्योंकि टीचर्स मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प करते थे मेरी पढ़ाई में। लाइक मेरे पेरेंट्स तो ठीक है, वो मुझे बोलते थे कि पढ़ो, लेकिन पढ़ाता कौन था, हेल्प कौन करता था, वो तो टीचर्स करते थे ना। तो टीचर्स को बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है। मेरे ट्यूशन टीचर, मेरे सर को, हरीश हरड़िया सर को, उनको भी बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है। वो बहुत हेल्प करते थे, मतलब वो सारे बच्चों को बहुत हेल्प करते हैं। जी, ये बहुत समझदार बच्ची है हमारी लावण्या शाह। बेटा, आपको भविष्य में क्या बनना है, किस दिशा में आप जाना चाहती हैं ताकि आपका भी नाम रोशन हो, मम्मी पापा का, बागेश्वर का? क्या बनना चाहती हैं आप?
एक्चुअली मुझे तो टीचिंग लाइन में जाना है. लाइक आई वांट टू बिकम अ प्रोफेसर बिकॉज लाइक आई एम इंस्पायर्ड बाय माय टीचर्स. सो मुझे भी ये लगता है कि जो टीचर होते हैं ना, वो अपने अधूरे सपने अपने बच्चों में पूरे करते हैं, क्योंकि वो अपनी नॉलेज अपने बच्चों को देते हैं. वो चाहते हैं कि अब उनके बच्चे उनसे ज़्यादा आगे बढ़ें. अभी ये जो हमारा रिज़ल्ट आया, ये सब हमारा रिज़ल्ट नहीं आया, हमारे पेरेंट्स की मेहनत का, हमारे टीचर्स की मेहनत का, हमारे सराउंडिंग के जो लोग हैं उनकी मेहनत का, सबका रिज़ल्ट आया. तो मुझे भी अच्छा लगता है कि मैं बच्चों को हेल्प करूं, और मतलब मेरे वजह से कि वो कोई बच्चा आगे बढ़े तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा. सो आई वांट टू गो इन टीचिंग लाइन. जी. लावण्या के बारे में एक चीज़ मैं और बता दूं, लावण्या एक बहुत अच्छी स्टूडेंट तो है ही है, और एक बहुत अच्छी ताइक्वांडो की खिलाड़ी भी है ही. काफ़ी मेडल इनके पास हैं. बेटा, ताइक्वांडो के अपने बारे में बताएं कि ताइक्वांडो के फील्ड में जाने का आपका क्यों विचार आया? एक्चुअली बचपन में आई वॉज ओवरवेट इन द सेंस कि मैं फ़िज़िकल बहुत कम करती थी ना, घर से बाहर नहीं निकलना, तो मैं ये बहुत कम रहता था, मैं घर पे ही रहती थी ज़्यादातर. तो मेरे पेरेंट्स ने मुझे ताइक्वांडो डाला. उसके बाद जो हमारे ताइक्वांडो टीचर हैं, मतलब अभी जो प्रेजेंट हमारे कोच हैं, वो भी बहुत मोटिवेट करते हैं हमें, मतलब स्पोर्ट्स फील्ड में भी जाने के लिए, कि स्पोर्ट्स भी बहुत हेल्प करता है. और स्पोर्ट्स की वजह से ऐसा है कि माइंड भी फ्रेश रहता है, तो पढ़ने में भी हेल्प होती है. और स्पोर्ट्स से एक डिसिप्लिन, डेडिकेशन वो आता है लाइफ में, कि अगर आप स्पोर्ट्स कर रहे हो तो डिसिप्लिन वो अपने आप आता है, बुरी आदतों से दूर रहते हैं, है ना. और बहुत सारे बच्चे ऐसा सोचते हैं कि दो चीज़ साथ में मैनेज नहीं हो पाती. होता है, कर सकते हैं बच्चे. अगर आप पढ़ाई के साथ कुछ एडिशनल कर रहे हो, ठीक है, इट्स गुड. तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, बाकी की चीज़ें छोड़नी होगी, है ना. लाइक आप फ़ोन चलाना, मैं ये नहीं कह रही कि पूरा छोड़ दीजिए, लेकिन थोड़ा बहुत तो कम करना ही पड़ेगा. कुछ स्पेशल करना है तो, अगर दोनों चीज़ मैनेज करनी है तो, क्योंकि उससे ऐसा होता है डिस्ट्रैक्शन बहुत आते हैं लाइफ में. अच्छा, ताइक्वांडो में आपके पास कुछ मेडल हैं? कौन से स्टेट, नेशनल, डिस्ट्रिक्ट, क्या क्या खेला है आपने? एक्चुअली मैंने डिस्ट्रिक्ट खेला है, और स्कूल गेम्स की स्टेट में मेरा सिल्वर मेडल है. हाँ. तो खेल के फील्ड में, ये ताइक्वांडो के क्षेत्र में आप कहाँ तक जाना चाहती हैं? इसको एज ए करियर लिया है आपने, या लड़कियों के लिए ज़रूरी भी है ताइक्वांडो, सेल्फ डिफेंस के लिए भी ज़रूरी है, तो आप इसको एज ए सेल्फ डिफेंस लेना चाहती हैं, या एज ए करियर के रूप में खेल को आगे बढ़ाना चाहती हैं? सेल्फ डिफेंस तो सही है, लेकिन करियर भी बहुत है स्पोर्ट्स में. एक्चुअली मुझे मेरी मम्मा बोल रही थी, मैंने उनको बोला कि अब तो परसेंट भी अच्छे आ गए, तो आप स्पोर्ट्स का क्या करना है. मैंने उन्हें पूछा, तो उन्होंने बोला कि देखो, आपने स्टार्ट करा है तो आप बीच से उन्हें छोड़ तो नहीं सकते हो, ठीक है. आपको जो जर्नी है वो पूरी तो करनी पड़ेगी, तो जब तक आपसे होता है आप करो. लाइक अगर आपके पास नेशनल के मेडल्स आ जाते हैं, दैट्स ऑल्सो गुड. और अगर आपको कहीं बाहर खेलने का भी मौका मिलता है तो भी ठीक है. और अगर कुछ नहीं भी होता है तो इट्स इज़ ऑल्सो फाइन, क्योंकि लाइफ एक जर्नी नहीं है, स्मॉल जर्नी का पैकेट है. मतलब छोटी छोटी जर्नी को मिला के हमारी लाइफ एक बड़ी जर्नी बनती है. लाइक एक जर्नी जो हमने अभी अपनी 10th की जर्नी दी, किसी की जर्नी बहुत अच्छी रही, किसी की जर्नी में बहुत डिस्ट्रैक्शंस आए, वो कुछ नहीं, वो एक लाइफ का पार्ट है. लाइक हम कभी कहीं घूमने जाते हैं ना, तो कोई जर्नी हमें बहुत याद रह जाती है, क्योंकि बहुत अच्छी होती है. और कोई में मतलब बीच में कभी बारिश आ जाती है, कभी कुछ होता है, तो वो भी हमें याद रहती है. तो ऐसे अब हम वापस जाके तो वो जर्नी चेंज नहीं कर सकते. अब जो हुआ सो हुआ, अब हमें लाइफ में मूव ऑन करना है, अभी आगे और अच्छा करना है, क्योंकि लाइफ यहीं पे स्टॉप नहीं हुई. ठीक है लावण्या, आपने हमसे बातचीत की और आपने वक्त निकाला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. और आपके सपने साकार हों, आगे आप भविष्य में नाम कमाएं, हमारी शुभकामनाएं. थैंक यू. तो ये थी बागेश्वर की जिम कॉर्बेट स्कूल की छात्रा लावण्या शाह, जिन्होंने CBSE में 95% गेन किया है, और उनका सपना है कि एकेडमिक फील्ड में जाकर वो अपना नाम रोशन करना चाहती हैं और बागेश्वर का भी नाम रोशन करना चाहती हैं. CCN न्यूज़ के लिए मैं सुरेश पांडे.